हेलो मेरे प्यारे भाई। आज आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 संख्या पाती है ना, प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक है ना। वन शॉट वीडियो आज हम बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। प्रश्नावली 1.1 क्या है? संख्या पद्धति। आप लोग जानते होंगे, देखिए क्वेश्चन है ना, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग के पास होगा क्वेश्चन है ना। आप लोग कह रहा है पहले संख्या पद्धति। आप लोग संख्या पद्धति किसे कहते हैं? आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि संख्या पद्धति कहते किसको है। देखिए आप लोग देखिए है ना, संख्या पद्धति यानी कि संख्या 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 कितने प्रकार के होते हैं? संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संख्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? वास्तविक संख्या। कौन कौन होते हैं? वास्तविक संख्या संख्या और क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या है ना। अब आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं है ना। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलिए आप लोग देखिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे हम वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, एवं q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कहने का मतलब है कि q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, तथा इसमें एक और लिख दो थोड़ा सा, तथा p और q का HCF है ना एक होना चाहिए। p और q का HCF एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, जैसे कि 4/5 है। जैसे में 4/5 लिए, ठीक है। इसका हम HCF निकालते हैं तो क्या करना है? 2 × 2 × 1 है ना। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 1 बराबर, जो HCF कैसे निकलता है? जो दोनों में हूबहू हो है ना, जो में दोनों में सेम बराबर हो, दोनों को मिले, वो होता है HCF। यानी कि दोनों में एक मिल रहा है तो मेरा HCF एक हो गया है ना। HCF मेरा एक हो गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप का नहीं होता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एवं q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए कि √2, √3, √5, √7 है ना, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अब एक बात और ध्यान रखिए कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, कभी नहीं निकलता है, ठीक है। इसका यहाँ पे लिख देते हैं ना, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। चलिए दोनों तो अब आपको बता दिए हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब बचा काल्पनिक संख्या। क्या है काल्पनिक संख्या? वैसे काल्पनिक संख्या को पढ़ना नहीं पड़ता है, अभी उसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत 11th में पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन फिर भी आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखें, ध्यान से देखें। कह रहा है काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? अब परिमेय संख्या जिस पे √2 चढ़ गया है ना। काल्पनिक संख्या जो कि रूट के अंदर माइनस में हो, उसे हम काल्पनिक संख्या है, वैसे को काल्पनिक संख्या कहते हैं ना। आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखें ना। जैसे कि आप लोग को कैसे पता चलेगा कि ये हम कैसे मतलब समझेंगे कि काल्पनिक संख्या? जैसे में देख लीजिए है ना, जैसे में क्या कर रहा है
एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है और ये प्लस इधर प्लस है इधर, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर -2। ठीक है, -2 हो गया। अब आप लोग जानते होंगे कि इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, -√2। ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देखें, देखिए आगे। ये सब आप लोग जान गए संख्या किसे कहते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना, लेट ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। आपके पास भी क्वेश्चन होगा, है ना, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। और कह रहा है, क्या 0 एक परमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कहने का मतलब पूछ रहा है हमसे कि 0 एक परमेय संख्या है। हाँ है, 0 एक परमेय संख्या है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर को सॉल्यूशन करते हैं, 1 नंबर को। आप लोग के पास क्वेश्चन होगा तो आप लोग मिलाइएगा, है ना, देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। कड़ा 0 एक परमेय संख्या है। हाँ, यहाँ क्या लिखना है, हाँ 0 एक परमेय संख्या है। यहाँ पे लिखना है हाँ 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परमेय संख्या है। अब देखिए, अब मान लीजिए 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। ठीक है, क्या कर रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। तब p/q के रूप में q बराबर क्या है, 1 है, 0 तो नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, p/q के रूप में है, q बराबर 0 तो नहीं है, इसीलिए अतः यहाँ पे लिख दो, ये क्या हो गया, अब परमेय संख्या हो गया। अतः यहाँ पे लिख दो 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, बन गया। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग क्वेश्चन देखिए और मिलाइए। ठीक है, आप लोग के सामने क्वेश्चन को रखिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग देखिए, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या कह रहा है ना, तो 6 परमेय संख्या 3 और 4 के बीच कह रहा है, 6 परमेय संख्या, तो जितना भी अंक कहेगा उसमें एक को जोड़ देना है। 6 कर रहा है तो क्या करना है, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो गया। कह रहा है 3 और 4 के बीच परमेय संख्या पूछ रहा है, हाँ है ना, क्या है 3 और 4 के बीच परमेय संख्या की क्या होगा, क्या करना है, 7 आया, 7 को क्या करना है, दोनों में नीचे ऊपर 7 से गुना कर देना है ना, तो 3 × 7/7 है ना, और क्या है, एक 4 ठीक है, गुना 7/7। आप लोग देखिएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, इसके नीचे भी नहीं कुछ तो 1 है। ठीक है, 7 × 21 बटा 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 × 4 कितना होगा, 7 चौके 28, 7 × 1 7। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार है ना। एक कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या है, 6 परमेय संख्या है ना, क्या है 21/7 है, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा 22/7, आगे 23/7,
24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितना हो, 1 2 3 6 हो गया बीच परिमेय संख्या। आप लोग देखिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, है ना। ये ना भी मिले, ना मिले तो इसे भागा दे दीजिएगा और 3 और 4 के बीच आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। आप लोग को बताया अभी तुरंत कि जितना अंक है उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना, उसमें क्या करना, एक को जोड़ देना। चलिए अगला पेज में आप लोग को बता रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए हम फिर से आप लोग को क्वेश्चन दिखा रहे हैं, है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या, है ना। अभी जस्ट आप लोग को बताया है 2 नंबर क्वेश्चन बताया है कि 6 परिमेय संख्या उसमें था, है ना। इसमें 5 परिमेय, जितना भी अंक पूछे हमसे उसमें एक को जोड़ देना। तो कह रहा है 5 परिमेय संख्या, है ना। तो पहले क्या लिखना, 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा। चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 परिमेय संख्या, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 क्या है, 3/5 में क्या करना है, 6 को गुना करना है, 6 नीचे ऊपर गुना कर देना, है ना। उसके बाद एक और है 4/5, क्या करना है, दोनों में 6 से गुना कर देना, ऊपर नीचे, ठीक है। नीचे ऊपर गुना कर देना। अब इसको गुना करिए, 6 × 18, 5 6 × 5 = 30, ठीक है। अब ये 6 6 चौक 24, 6 × 5 = 30, ठीक है। चलिए आप लोग गुना कर लिए। तो अब क्या इसमें कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 5 परिमेय संख्या, है ना। तब आइए प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या, 18/30 है तो क्या हो जाएगा आगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। हमको 5 परिमेय संख्या पूछा और ये 5 परिमेय संख्या बता दिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए आप लोग को इससे पहले प्राकृत संख्या आना चाहिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, एक मिनट देख लीजिए, पहले प्राकृत संख्या आप देख लीजिए, ठीक है, कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ... है ना, अनंत तक जाएगा, ठीक है।
अब कह रहा है एक, उसमें और था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, उसी में जीरो से स्टार्ट होगा, जो उसमें शून्य लग जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनंत तक जाएगा। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को, जैसे कि 1, 2 हो गया। और पूर्ण संख्या 0 से लेकर स्टार्ट होता है, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन क्या कहा? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है। इसमें जितना भी प्राकृत संख्या है, पूछ रहा है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखना है? जितना भी है उतना इसमें मिल रहा है। क्या लिखना है? हाँ, उत्तर लिखना है, उत्तर लिखना है, एक का उत्तर, है ना। हाँ, यहाँ लिख देना है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का अब देखते हैं, 4 का 2 कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, पहले तो आप लोग को पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। इधर देखिए -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, है ना। बहुत दूर तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। इसमें दोनों अंक आते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा पूर्ण, यानी कि पूर्ण अभी जस्ट बताए हैं, फिर से देख लीजिए। पूर्ण को 0 से स्टार्ट करते हैं। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। देखिए, क्वेश्चन कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, है ना, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। इसमें तो माइनस है, इसमें माइनस तो नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 का उत्तर, 2 का उत्तर क्या लिखना है? असत्य। यहाँ पे सॉरी, इसमें हाँ नहीं होगा, है ना, इसमें असत्य हो गया। क्या होगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है असत्य। सत्य असत्य में उत्तर मांग रहा था, है ना। इसमें का उत्तर असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें ऋणात्मक है, इसमें ऋणात्मक नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, असत्य है। यहाँ लिख दो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से आप लोग। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए आप लोग देखिए, पहले तो परिमेय संख्या पता होना चाहिए, क्योंकि पहले बताएं आप लोग को, है ना। परिमेय संख्या क्या पूछा है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए 4/5, ठीक है, 6/5, 3/2, है ना। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। और उसमें और भी कहा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो जस्ट बताया पूर्ण संख्या।
जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है ना। यहाँ पे 4 5 6 डॉट 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 है ना, अनंत तक जाएगा। तो क्वेश्चन का प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, नहीं है, दोनों का की बटम है, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो उत्तर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य है। क्या? असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो गया है ना। देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं है, सब क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोग घर पे फिर से एक बार बना लीजिएगा है ना। ध्यान से आप लोग को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे है ना। आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।